कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये वीडियो थोड़ी सी खास और स्पेशल इस वजह से भी है बिकॉज फुल मून की एनर्जीज भी है। इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो इस वक्त में, इस मोमेंट पर आपके दिल में, आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम है, उस पर्सन, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या है, वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ में इस फुल मून का कैसा इफेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। क्या ये नॉर्मल इफेक्ट है या एनर्जी हैवी है। आगे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, इस फुल मून की वजह से आपको इस इंसान, इस व्यक्ति का नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर कैसा दिखेगा अपने रिलेशनशिप में, अपने कनेक्शन में। डिसीजन क्या होगा आपके पार्टनर का, राइट। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा से रीडिंग की शुरुआत करूंगी क्योंकि आपकी एनर्जी देखनी भी ज़रूरी है कि आप किस ऊर्जा में हो, आपकी एनर्जी कैसी है अभी करंट में, राइट। सो ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने के साथ साथ में जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप सब एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आप में से किसी को पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी, राइट। सो चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर लूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जून फुल मून, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच। ओके, पहला ही कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आपकी राशि हो सकती है सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट, कहीं पर भी। ओके, लवर्स, मुझे ज़्यादातर लोगों की जो ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग इस समय पे, इस वक्त पे किसी प्रकार के डिसीज़न या फैसले के बारे में सोच रहे हो। कोई डिसीज़न लेना चाहता है यहाँ पर, कोई किसी को क्लैरिटी चाहिए, कोई रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन का वेट कर रहा है। यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी दो कार्ड्स के अंदर आई हुई है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर इनर बैलेंसिंग, आप में भी चक्रा, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रहे हो आजकल। ये भी हो सकता है गाइस कि रिश्ते में कनेक्शन है, बैलेंस है, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कि आप जिस भी इंसान या पर्सन के साथ में करंट में डील कर रहे हो, इन्हीं के साथ में आपका कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का लेना देना है। ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपको ये चीज़ें फील होती हैं, लेकिन करंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ है या फ्यूचर समझ नहीं पा रहे रिश्ते का, कनेक्शन का, ये भी ऊर्जा है। कम्युनिकेशन गैप मुझे नज़र आता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है जिसके कारण बातचीत नहीं हो रही। और अगर होती भी होगी तो करियर रिलेटेड या बहुत उतना ही जितना ज़रूरी है। आपके पार्टनर उस तरीके से इमोशंस तो एटलीस्ट एक्सप्रेस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। और किसी किसी के लिए हो सकता है हाल ही में कांटेक्ट किया हो, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने हाल ही में आपको कांटेक्ट किया हो, बातचीत हुई हो। सभी के लिए तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है हुई हो। और क्यों हुई है मैं आपको रीज़न भी बता दूँ। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, चाहे तो फाइनेंशियली या इमोशनली आपकी नीड महसूस हुई आपके पार्टनर को, तभी उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया, आपको कांटेक्ट किया होगा। ये कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में नज़र आ रहे हो। आज की रीडिंग में नंबर 6 2 बार आया है। सो 66 666 एंजल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, मूलांक में या भाग्यांक में या जैसे भी। वैसे भी अगर आप इस फुल मून को देखें तो इस फुल मून की जो एनर्जीज़ है, अगर आप वैदिक कैलेंडर को फॉलो करते हो तो ये धनु में पड़ रहा है। और अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से चलते हो तो ये कैप्रिकॉर्न में पड़ा है, ये जो फुल मून है जून महीने की। सो धनु राशि, फायर एलिमेंट की राशि है। पहला कार्ड ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस को दिखा रहा है। देन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, दोनों ही राशियाँ बहुत प्रैक्टिकल हैं, फायरी है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो आप में से कुछ लोगों को भी आजकल या आज के दिन पर, इस फुल मून पर, जैसे ये फुल मून शुरू हुआ है, इस फुल मून की एनर्जीज जैसे जैसे पीक पे हुई है, रेस्टलेसनेस या बेचैनी बहुत फील हो रही होगी।
लाइफ का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, लाइफ का तो छोड़ो, रिलेशनशिप को लेके भी, रिश्ता या कनेक्शन जहाँ कहाँ रहा है, फ्यूचर की चिंता बहुत हो रही होगी। और कुछ लोग कुछ नया करने के बारे में सोच रहे होंगे कि बहुत सोच लिया दूसरों के बारे में, अब मुझे निकलना है अपने कंफर्ट जोन से भी। इस मकर राशि कभी भी कंफर्ट जोन की राशि नहीं होती। और धनु राशि भी दिशा, डायरेक्शन तय करना, आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या होना है, फ्यूचर के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोगों का, राइट। ये चीज़ें हैं। और बहुत अजीब सी बेचैनी फील हो सकता है, हो रही होगी कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को टेंशन या एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो सकता है नींद ना आई हो। ये रीडिंग, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास या इम्पॉर्टेंट है। कुछ साइन, कुछ संकेत जब मैं मेडिटेट कर रही थी तब मुझे मिल रहा था। इस रीडिंग को जब भी आप देखोगे टाइमलेस है। अगर इससे एक रात पहले आपको नींद नहीं आई है, बहुत देर से आप सोए हो, जैसे नॉर्मली हो सकता है कि आप 12 बजे सोते हो, और इस रीडिंग को देखने से पहले जो रात हुई होगी उस दिन हो सकता है आप 12 नहीं 2 या 3 बजे के आसपास सोए। अगर आपकी आदत है आप हर दिन 3 बजे सोते हो, तो हो सकता है ये रीडिंग जब आपके सामने आई होगी उसके एक रात पहले आप 4 बजे सोए हो, तो रात इसकी जब भी रीडिंग देखोगे उसके पिछले रात आपको नींद नहीं आई होगी ठीक से। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है हाल ही में आपके घर पे किसी गेस्ट ने विजिट किया हो। गेस्ट मतलब ऐसा कोई इंसान या व्यक्ति जो जनरली आपके घर नहीं आता। ये कोई भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, ये कोई भी हो सकता है। ओके। आपकी एक्सपेक्टेशन इस इंसान ने पूरी नहीं की है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। इस इंसान से नाराज़ बहुत दिखते हो, या आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, अब चाहे वो कमिटमेंट हो, अच्छा फ्यूचर हो, अच्छी लाइफ हो, वो इस इंसान से हो नहीं पाया। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉमिसेस बहुत किए थे, फ्यूचर के सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति पीछे हट गया। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी तो नज़र आता है, दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय में, इस वक्त में। ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी के लिए भी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो कोई डिसीज़न या कोई निर्णय लेने के बारे में आप सोच रहे हो, और बहुत लंबे समय से ये आप सोच रहे हो, चाहे ये करियर को लेके हो, चाहे ये लव लाइफ को लेके हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आपकी जितनी एनर्जीज पिक हो रही है, बार बार मन में ये बात आ रही है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, क्लियर आंसर्स, क्लियर विजन, लॉन्ग टर्म विजन, डिसीजंस, ये सब आपके मन में चल रहा होगा। और ज़्यादातर टेंशन या चिंताएं फ्यूचर को लेके ही आपके मन में होगी। आजकल ऐसे रीडिंग्स, ऐसे वीडियोज़ को देख रहे हो या सुन रहे हो जिसमें फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है कि आगे आने वाले समय में करियर में क्या होगा, आने वाले समय में लव लाइफ कैसी होगी, शादी किससे होगी। तो ये सारे टॉपिक्स आप बहुत देख रहे हो या सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज पूरा फोकस ही फ्यूचर के ऊपर है। ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को आप देखते हैं कि इस इंसान के मन में क्या है, इस फुल मून का कैसा इफेक्ट आपके पार्टनर की ऊर्जा पे हुआ है। इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग को सुनने से पहले। ओके। एंड अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार आप ज़रूर लोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, और वही सारी ऊर्जाएँ, वही सारी एनर्जीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो पाए जो आपके पार्टनर के मन में है। ओके। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज के दिन पर क्या है, इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू। आपके पार्टनर हाइड करने की ऊर्जा में नज़र आ रहे हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति ऐसा दिखाते हुए दिख रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ईगो है, इनके लाइफ में चीज़ें बहुत परफेक्ट चल रही है, बट इनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, या इमोशनली मूड में बहुत फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, एनर्जी हैवी है। मैं आपको बता दूँ, इस फुल मून की एनर्जीज बहुत हैवी है आपके पार्टनर के ऊपर भी, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक हैवी है। मन नहीं लगना, कहीं दूर चला जाना, किसी से बात ना करना, या लाइफ में किसी मिरेकल को मैनिफेस्ट करने जैसी इच्छा बार बार आना, या बहुत ओवर थिंकिंग होना, उन बातों को भी सोचना जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सारे दुख, सारे ट्रॉमा, सारे एंजाइटी जो हो चुके, जो बीत चुके, वो सब एक ही साथ सरफेस पे आना। सो इमोशनली ट्रिगर्ड इस इंसान की भी एनर्जीज में वो वाइब मुझे मिलती है, और आपकी एनर्जी में भी। और आज के दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी हेवी है, मैं आपको बता दूँ। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है इस समय पे। स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आया है इस इंसान की राशि में। कर्क राशि भी दिखाई देता है। ट्रैवल की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तो आजकल आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या ये आपसे मिलने आने के बारे में भी सोच रहे हैं। किसी महीने की 22 को जन्म हुआ होगा, या 28 को, या 24 को, 25 भी हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो।
मूलांक या भाग्यांक इस व्यक्ति का नंबर 3 या नंबर 9 से जुड़ा हुआ हो सकता है गाइज। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस व्यक्ति के मन में इस समय पर कौन सी भावनाएं या इमोशंस हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ओवर थिंकिंग है आपके पार्टनर के मन में और मुझे ये दिखाई दे रहा है इनके घर से जुड़ी हुई समस्याएं या प्रॉब्लम्स है, स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के लाइफ में, करियर भी ठीक नहीं चल रहा है और आपके पार्टनर इमोशनली स्ट्रेस में, किसी बात को लेकर बहुत होपलेस या निराश कोई इंसान या कोई व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है। ओके, हो सकता है कुछ प्लानिंग हुई होगी लाइफ को लेके, करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, या थर्ड पार्टी अगर है तो उस थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं है। नंबर 8 भी यहाँ पर नज़र आया है। एरीज़ की एनर्जी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का सन मून राइजिंग एरीज़ का होगा। एल इनिशियल में हो सकता है, जे इनिशियल में हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आपके साथ में फ्यूचर प्लानिंग, आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं आपके पार्टनर, इन्हें आपके साथ में फ्यूचर बनाना है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत है, डिफरेंसेस हो सकते हैं या फैमिली की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, खुद की मानसिकता भी तो है, आपके पार्टनर का सोचने समझने का ढंग वो भी थोड़ा निगेटिव सा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ये टेम्पररी हो सकता है ये फुल मून के कारण हुआ हो, लेकिन आपके पार्टनर मुझे परेशान नज़र आते हैं। इन्फिनिटी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को ये सिंबल इस रीडिंग को देखने के बाद हो सकता है दिख जाए, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है, इस इंसान की इमोशंस एंड भावनाएं क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत स्टक दिखाई दे रहा है, जैसे कोई इंसान कोई व्यक्ति उसको बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है, उसको बहुत घुटन सी फील हो रही है। आपके पार्टनर को आपकी हेल्प चाहिए, इन्हें इस इंसान को, इस व्यक्ति को आप चाहिए, क्योंकि इन्हें आप समझ सकते हो बिना कहीं भी। आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में देखते हैं जहाँ पर आप इनकी बहुत सारी बातों को, प्रॉब्लम्स को बिना कहे, बिना इस इंसान के एक्सप्लेन किए ही समझ गए हो और सॉल्यूशंस भी देते हो जेन्युइनली, जहाँ पर आपने अपना फ़ायदा नहीं देखा कभी भी। ये ऊर्जा भी है। मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान, व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें ऐसा लगता है कि इनको आप समझ सकते हो, इनको आप समझा सकते हो। ये वो वाली एनर्जी है। बार बार ग्रोथ, एक्सपेंशन, फ्यूचर के ऊपर ध्यान लेके जाने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करना, बट इस इंसान के इमोशंस बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हुए हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको लेके फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक प्रकार का गिल्ट या रिग्रेट है, और अभी सिचुएशन या हालत ऐसी है जहाँ पर पूरी तरीके से बंधा हुआ या स्टक महसूस करे। जो कुछ भी किया ना पास्ट में, आपको ब्लेम किया, आपकी इंसल्ट की, या आपके साथ में फ्यूचर के सपने दिखा के आपको जवाब नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने किसी और को चूज़ किया, कोई अदर सिचुएशन भी हो सकता है। जो भी किया हो, आपके पार्टनर के मन में उस चीज़ को लेके गिल्ट मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। और ये इंसान, ये व्यक्ति उस ऊर्जा में जहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत बड़ा चांस मिस हो गया, जैसे लाइफ में कुछ निकल गया, कुछ छूट गया, और इस इंसान को बार बार ये लग रहा है कि पुराना समय, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। आपके पार्टनर को पुराना समय, बीता हुआ समय, जो आपके साथ में बीता, जो मोमेंट्स, जो समय, वो सब धीरे धीरे याद आ रहे हैं। आपके पार्टनर वो रिफ्लेक्शन, वो आत्मचिंतन करना, सोचना बहुत ज़्यादा, क्या सही था, क्या गलत था, मैं कहाँ सही था, मैं कहाँ गलत थी, तो उन चीज़ों के बारे में डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में सोच विचार है। इनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, लियो हो सकती है। इस इंसान ने आपको डोमिनेट भी किया है और बहुत प्रैक्टिकल रहे रिश्ते में, कनेक्शन को लेके। जनरली भी इनका नेचर ये हो सकता है, बहुत प्राइड, बहुत ईगो, बहुत घमंड मुझे नज़र आता है, ज़िद्दी बना इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आज की जो एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान की तरफ से, एक्शंस या डिसीजंस है, लेकिन थोड़ी स्लो मूविंग है। आपको लेके आपके पार्टनर मुझे लॉयल नज़र आ रहे हैं। इस इंसान के मन में लॉयल्टी है आपके लिए, इन फ्यूचर कमिटमेंट की ऊर्जा भी है। सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, और वो इमोशनल तरीके से है या ईगो के कारण बातचीत पूरी तरीके से बंद है। इस इंसान की तरफ से भी कम्युनिकेशन मुझे उस तरीके से दिखाई नहीं देती और आपकी तरफ से भी नहीं दिखती। अगर बातचीत हो तो रिश्ते में, कनेक्शन में हार्मनी आ सकती है गाइस, बैलेंस क्रिएट हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही है कि बात ही नहीं हो रही, और उसके चलते, उसके कारण भी रिश्ते में, कनेक्शन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ पर दूरियां बहुत नज़र आई हैं मुझे इस रीडिंग के अंदर। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो या दूर दूर रहते हो, इसके चांसेस हैं।
आपके पार्टनर का इनिशियल एच से हो सकता है, ह से इस इंसान का नाम शुरू होता होगा। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही, फ्लावर की इमेज दिखाई दे रही है। खुश रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। इस इंसान की लाइफ में वो खुशी नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून नहीं है इस समय में, इस वक्त में। और चिंताएँ बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के लाइफ में या जीवन में। कुछ भी इनके ढंग से, इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, लेकिन वो दिखावा, वो झूठी ईगो दिखाना, झूठी प्राइड शो करना कि मैं कैसे अ, अपनी सही इमोशंस, अपनी सही फीलिंग्स सामने वाले को शो करूं, मेरा मजाक बनेगा, मेरी भावनाओं का मजाक उड़ेगा। सो ये वाली एनर्जीज भी है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, इन्होंने आपको समझा नहीं उस वक्त पे। तो इनके मन में भी ये बात कहीं ना कहीं है कि अब आप देखोगे तो आप इस इंसान को जज करोगे कि तुमने मुझे हर्ट किया था, अब तुम्हारी लाइफ में भी सेम चीज़ें हो रही। तो उस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। बट ये जो फुल मून है, डेफिनेटली इस इंसान, इस व्यक्ति की एनर्जीज हैवी हैं। लेकिन आने वाले समय में इस इंसान की तरफ से कोई सॉलिड एक्शन, कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी, ये सब मुझे पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये रिश्ता टिकने वाला है गाइस, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इन फ्यूचर। ओके, लेकिन धीरे धीरे होगा, जो भी होगा यहाँ पर बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ बहुत ही क्विक एक्शन या डिसीजन मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आता इस व्यक्ति की तरफ से। इनका या आपका इनिशियल एम हो सकता है या ए हो सकता है, या फिर ए एम दोनों साथ में नज़र आया है। ओके, तो ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सी या फिर डी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए ई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहते। इन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि कुछ छूट गया है, इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को जाने दिया, इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया अपनी गलतियों की वजह से। अपने कैरियर या अपने लाइफ में, अपने जीवन में बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया और आपको, आपके ऊपर नहीं। आपके ईयर में हो सकता है रिंगिंग हो रही हो, या किसी का कुछ आने वाला है, कोई सामान, आप वेटिंग की एनर्जी में हो, वेट कर रहे हो, या हो सकता है रिसेंट में कोई पार्सल, कोई कुरियर, या मे बी मिंत्रा, अमेज़ॉन, कुछ तो आने वाला है आपका। कोई पार्सल जैसे किसी को मिल रहा है, या कोई चीज़ आपको रिसीव हो रही है, आप कुछ रिसीव करते हुए मुझे बार बार दिख रहे हो। ये कोई नॉर्मल सी चीज़ भी हो सकती है, या कोई कुरियर, कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, या कुछ रियलिटी में कुछ आपको रिसीव हो रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, या वेटिंग की एनर्जी में हो, जिस कारण मुझे ये चीज़ें बार बार दिखाई दे रही है। डीले, ये शब्द मुझे सुन रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में देरी, डीले से मिलता है जो कुछ भी मिलता है। इस इंसान, इस व्यक्ति की एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ में फ्यूचर चाहते हैं। इनके लिए आप अभी भी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल हो। इनके मन में आपको लेके अभी भी प्यार ही प्यार नज़र आता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, या ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत हर्ट है, एनर्जी इनकी हैवी है, और ये आपको मिस करें। इनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि आप इनको बहुत समझते थे, आप इनको समझाते थे, आप इनकी सुनते थे, बहुत अच्छे लिसनर हो आप। बहुत जल्दी से रिएक्ट कर देना, बहुत जल्दी से जज कर देना, ये आपकी बात नहीं है, राइट। सो इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। कम्युनिकेशन के चांसेस हैं आने वाले समय में। धोखे या चीटिंग की एनर्जी बार बार नज़र आ रही है। तो इस इंसान को किसी ने हर्ट किया है, धोखा दिया है, चीट किया है, या आपके पार्टनर ने हो सकता है पिछले समय में आपको हर्ट किया हो या चीट किया हो, और उस चलते भी आपके पास आने से सोचते हुए दिखाई दे रहे। ओके, आपके घर के आसपास हो सकता है कोई टेम्पल या मंदिर हो, या कोई खुली जगह, पार्क जैसी जगह बार बार मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये सब है तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, ये कलर्स इंपॉर्टेंट है। इवन रेड कलर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कलर से कुछ कनेक्शन हो सकता है, आपने वेयर किया हो, या आपके पार्टनर का ये फेवरेट हो, उसके भी चांसेस हैं। ओके, आने वाले समय में यूनियन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है। पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेना देना है आप दोनों के बीच में, और रिश्ता या कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन सेफ है, और ये दोबारा जोड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स या एंजल्स चाहते हैं कि आप कुछ लेसन्स को समझें, पेशेंस का लेसन में भी, या हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर ज़्यादा ही कोडिपेंडेंट हो गए हो। हीलिंग की नीड है, हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आप उस रास्ते पर ऑलरेडी निकल गए हो तो हो सकता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में जल्द ही चीज़ें ठीक हो जाएं। बट अगर मैं फुल मून की एनर्जीज़ यहाँ पर आपको ऑनेस्टली बताने की कोशिश करूँ, मुझे इस इंसान की एनर्जी हैवी दिखाई देती है। ऐसा लगता है इस इंसान की लाइफ में या जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही है जो इन्हें बार बार परेशान करे। स्पेशली 9 नंबर से कोई कनेक्शन अगर आपके पार्टनर का है, या 2 नंबर से अगर आपके पार्टनर का कनेक्शन, इवन 29 इनके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
या हो सकता है इस इंसान इस व्यक्ति के चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन ठीक ना हो, इसके कारण भी ये चीज़ें हुई हो मे बी, क्योंकि फुल मून है तो चंद्रमा की प्लेसमेंट जिनके भी चार्ट में, जिनके भी हॉरोस्कोप में गड़बड़ होती है, उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें एंजाइटी फील होता है, उन्हें हेवी एनर्जीज फील होती है। ओके, उन्हें रेस्टलेसनेस ज़्यादा फील होती है। धनु और मकर वालों को तो हो रही होगी, बाकी राशियों के लोगों को भी हो रही होगी जिनके चार्ट में चंद्रमा की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच का है या पाप ग्रहों के प्रभाव के अंदर है, या चंद्रमा पीड़ित है आपके चार्ट में, तो भी ये चीज़ें हैं। ट्रांजिट में आप अपने हॉरोस्कोप में चेक कर पाए तो देखिए कि ट्रांजिट में वो किस हाउस के अंदर चंद्रमा मूव कर रहा है, किस हाउस में वो चंद्रमा है अभी ट्रांजिट में, करंट ट्रांजिट में, उस हाउस से रिलेटेड चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस। 10th हाउस में होगा तो करियर से रिलेटेड, अपने रेपुटेशन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। ओके, 7th हाउस में होगा तो शादी या मैरिज से रिलेटेड, 4th हाउस में होगा तो अपने सुख, कंफर्ट, अपना घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस या फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफ, मेरी लाइफ में खुशी कब आएगी, मुझे सुकून कब मिलेगा, मुझे शांति कब मिलेगी, तो इन चीज़ों को लेके तो जिस भी हाउस में वो होगा वैसी ही थिंकिंग, वैसे थॉट्स आपके मन में आ रहे होंगे, राइट। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस फुल मून के बाद, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या फ्यूचर है, मतलब डिसीजन या एक्शंस इनके क्या हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो पाए हो या आपके पार्टनर की एनर्जी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। एक चीज़ तो है, बार बार इस रीडिंग के अंदर डिज़ायर या इच्छाएं वाली एनर्जीज बहुत नज़र आई है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान के लिए आप इनकी डिज़ायर या इच्छा हो, और अट्रैक्शन की एनर्जीज भी नज़र आई। रोमांटिकली भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं और आज के दिन भी सोचते हुए नज़र आ रहे। हो सकता है आज इनको, आज रात लेट नाइट इन्हें नींद ना आए, या बार बार इनके मन में ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार आए कि इन्हें आपसे मिलना चाहिए, इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, इन्हें आपके साथ में बात करके चीज़ों को ठीक करना चाहिए, लेकिन आपको पता ना चल जाए, इनके लाइफ की असल रियलिटी आपको पता ना चल जाए। जैसे बहुत छुप छुपा के आपके पार्टनर सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते, वो नहीं बताना चाहते कि इनके लाइफ में इस समय पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने इश्यूज चल रहे हैं, या किसी ने ट्रिगर किया है, वाकई में किसी से धोखा या चीटिंग मिली है, तो वो भी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ये रीडिंग जिनके भी सामने आई है, जब भी आई है, इस फुल मून के बाद इनके पर्सन का डिसीजन या एक्शन इन्हें लेकर क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके पार्टनर अभी भी आपको लेके बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। इंसान, ये व्यक्ति अभी भी आपको, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते। कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का, हमेशा से ही ऐसा रहा होगा, राइट। प्रैक्टिकल है, बहुत कंट्रोल करके चलना, सिचुएशन को हमेशा अपने हाथ में लेने की कोशिश करना, लेकिन हर बार ना लाइफ में या जीवन में चीज़ें आपके ढंग से नहीं होती, राइट। अपनी प्लानिंग जो भी रहती है चीज़ों को लेके, हर बार वो नहीं हो पाता। कभी कभी सरेंडर करना भी पड़ता है, कभी कभी लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उन चीज़ों को भी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको चाहिए। मैनिफेस्टेशन में भी तो यही करते हैं ना, लेट गो करना, समर्पित करना, विजुअलाइज करना और फिर लेट गो करना। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ भी वही एनर्जीज काफ़ी हद तक मुझे नज़र आती है आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस के 2 कार्ड्स है। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्टेड है अगले 1 हफ्ता या नेक्स्ट 7 से 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशंस एक्सपेक्टेड है। किसी के लिए अगले 11 दिन भी इंपॉर्टेंट हैं, या अगर आपको इस रीडिंग को देखने के बाद एंजल नंबर 1111 दिख जाए तो ये रीडिंग आपके लिए ही थी। लेकिन रीडिंग देखने के बाद अगर दिखती है ना तो, और वो फिर वो दिखती ही जाए लंबे समय तक, आज भी दिखी, कल भी दिखी, दिन में बार बार दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं कि आप उसको नोटिस कर रहे हो, राइट। तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नंबर 1 की एनर्जीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और नंबर 1 न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई पॉसिबिलिटीज़, नई डिसीजंस की तरफ बढ़ना, इन चीज़ों को भी दिखाता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी है। तो ये जो आपके पार्टनर की हैवी एनर्जीज़ है, चिंताएँ हैं, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, या लाइफ में जो भी प्रॉब्लम या क्योस चल रहा है, ये टेम्पररी है। ये फुल मून की वजह से उन्हें फील हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है इस फुल मून के बाद। ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। डिसीजन या एक्शन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसानी व्यक्ति आपसे बात, माय गॉड, स्ट्रेंथ,
ये इंसानी व्यक्ति आपसे बात करेंगे, मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। और इन्हें आपके पार्टनर, मैंने आपको बताया था रीडिंग के अंदर कि फेक ईगो शो करना कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मेरी लाइफ में सब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत महान हूँ, या मैं कंट्रोलर हूँ, सिचुएशन की लीड हमेशा मेरे ही हाथ में रहती है, मैं ही महान हूँ। लेकिन ये सब फेकनेस वाली बात है। अंदर से अगर आप इस इंसान को समझने की कोशिश करो, आपके पार्टनर भी कन्फ्यूजन में रहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि ये इंसान है व्यक्ति आपसे डर में या आपसे फियर में, बिकॉज इन्हें आपकी एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, जहाँ पर आप उस तरीके से इस इंसान के कंट्रोल में रहना, इस इंसान की सारी बातों को, सारी भूल को, सारी मिस्टेक्स को देखना, नज़रअंदाज करते जाना, मौका देना बार बार, ये आपकी एनर्जी नहीं है। इन्होंने आपको बदलते हुए, आपकी एनर्जी में शिफ्ट, आपको चेंज होते हुए देखा है। और इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार आपको ऑब्जर्व करे, और फ्यूचर में ये चीज़ें तो और बढ़ेंगी, और आपको फेस करने का फियर भी इस व्यक्ति के मन में होगा। चाहे ये जितना मर्जी दिखा ले कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, डोमिनेटिंग है, या बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन इन नेचर है, बट ये सब दिखाने की बातें होंगी। असल बात ये है कि इस इंसान के मन में आपको फेस करने का डर रहेगा, और वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे, कम्युनिकेशन भी है, बिकॉज वो आपसे बहुत प्रभावित है। नहीं, ये समझ में आ गया है कि इनका फ्यूचर आपके साथ में बहुत ही सुखद और स्टेबल होने वाला है। तो नई शुरुआत, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ना, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है। वो आपको बहुत ही स्मार्ट, इंडिपेंडेंट या प्रैक्टिकल, फ्यूचर ओरिएंटेड इस एनर्जी में देख रहे हो, और उस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं देख रहे जहाँ पर आप पहले की तरह गलती नहीं होती थी फिर भी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना, माफ़ी मांग लेना कि मैं ही गिर के माफ़ी मांग लूँ, क्या चला जाएगा। अगर हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं तो मैं ही आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर लेती हूँ, क्या बिगड़ जाएगा। तो इस एनर्जी से, इस सिचुएशन से आप थोड़ा सा बाहर निकल गए हो। इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इशूज़ अगर थे तो मुझे ये फैमिली इशूज़ अभी भी नज़र आते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देंगे गाइस। इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, मैरिज, कमिटमेंट या स्थायित्वाना रिलेशनशिप के अंदर में, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। इनकी फैमिली इन्हें बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है निगेटिव तरीके से, आपके लिए आपसे दूर करने की कोशिश करना, या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि इनकी और आपकी शादी हो, या फैमिली में किसी प्रकार के अलगाव या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी ये इंसान उस अंधेपन में चले गए जहाँ पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को हैंडल कैसे करना है अब। सो ये भी हो सकता है किसी के लिए, बट फ्यूचर में रिश्ते की सिचुएशन आपकी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और लियो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे नज़र आता है। क्या आपके लिए कोई एडवाइस है जो आपको सुनने की इस समय पर ज़रूरत है? लेट्स सी क्या एडवाइस है। अचानक से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। क्या कुछ एडवाइस है जो व्यूवर्स को फॉलो करना चाहिए इस समय के दौरान? 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए किसी भी हालत में, और खुश रहिए अपने लाइफ में, क्योंकि ये रिश्ता, ये कनेक्शन तो आपका ही और आपकी तरफ ही बढ़ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आपके करियर में किसी प्रकार की सक्सेस या विक्ट्री आती हुई नज़र आती है मुझे, नेम फेम बढ़ता हुआ नज़र आता है मुझे, तो उसके तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा इस समय पे आपके स्पिरिट ध्यान देने को कह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज, अपनी वर्थ, उसको कभी भी इस इंसान के सामने कम नहीं करना है आपको, चाहे जितना मर्जी ये सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, राइट। सो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ओके, प्लीज़ गाइड करें व्यूअर्स को क्या सुनना है इस समय पे। हेरोफेंट, ओके, एक और मैसेज। आपके ऊपर कोई ना कोई दैवीय कृपा है, या आपको आने वाले समय में किसी से ऐसी गाइडेंस, ऐसी सलाह मिलने वाली है कि आपकी लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। किसी को कुछ समाधान या सॉल्यूशन मिलने वाला है। हो सकता है आप किसी टैरो रीडर या किसी हीलर या किसी से आप कंसल्टेशन लो, या किसी से आप पूछ सकते हो, या कोई आपको बता सकता है, बट किसी की हेल्प आपको आने वाले समय में 100% मिलेगी, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और ये इंसान, ये व्यक्ति लिटरली आपकी, ईश्वर ने इसको भेजा है आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। आप अगर इस रीडिंग को देखते वक्त आप बहुत कन्फ्यूजन में हो,
परेशान हो, आपको समझ में आता है कि आगे क्या करना है, कैसे होना है, रिश्ता हो या करियर हो या लाइफ हो, उसकी डायरेक्शन क्या है, पर्पस क्या है, समझ में आता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, तो वो कंफर्मेशन आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज्ञान को बढ़ाने की ज़रूरत है, नए नए कोर्सेज़ की तरफ जाना या बढ़ना, नई चीज़ों की तरफ ज्ञान या रुचि, मतलब नए ज्ञान को पाने की तरफ रुचि बहुत बढ़ेगी आपके आने वाले समय में। और ये आपके लिए करना अच्छा भी है। कोई नॉलेजेबल बुक आप रीड कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक किताब अगर आप पढ़ सकते हो तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गीता, रामायण या जिस भी आप कल्चर को फॉलो करते हो ना, अपने ढंग से करें, राइट। इसके अलावा इस समय पे इस वक्त पे किसी प्रकार की मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। जो भी मंत्र आपका फेवरेट है ना, उसको चैंट करिए लगातार, बोल के नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मन के अंदर। एक मैसेज आपके लिए, एक कार्ड आपके लिए और आना चाह रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स। आपके लाइफ में, आपके जीवन में आगे सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से मिल रहा है। चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटीज़ मुझे ख़त्म होती हुई आपके आने वाले समय में दिखाई दे रही है। फैमिली इश्यूज़ चल रहे थे, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पर इस कार्ड में जो मेरी नज़र जा रही है बार बार, इस रेनबो के ऊपर जा रही है और यहाँ पे बर्ड्स के ऊपर जा रही है, जो कि 2 बर्ड्स है कपल में। डेफिनेटली यूनियन पॉसिबल है गाइस आने वाले समय में, और रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा, हार्मनी या पॉजिटिविटी आएगी। ये भी इस फुल मून के प्रभाव से ही होता हुआ नज़र आता है। तो जो अभी टेम्प्ररी सेटबैक्स, टेम्प्ररी जो सिचुएशन है, कोई आपका साथ छोड़ रहा है बार बार, मुझे नहीं पता ये कौन है, आपका भाई बहन हो सकता है या आपके पति या पत्नी के साथ में तनाव है, घर से दूर होना, घर छोड़ने की बात करना, कोई तो है जो आपसे दूर होना चाहता है या होना चाहती है, और आप बहुत डर में हो कि अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो बिखर जाऊंगा या बिखर जाऊंगी। उसको जाने दो। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का जाना, अगर ये इंसान गया भी, ऐसे तो ये जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, और अगर ये इंसान गया भी, मेल फीमेल, तो मुझे ये वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। बिकॉज आप जो सोच रहे हो ना, आप इल्यूजन में हो कि आपको उस इंसान की नीड है। असल रियलिटी ये है कि उस इंसान को आपकी नीड है, तो आप जाने दो उस इंसान को। ये जो भी है, जो भी है, ये मैसेज यहाँ पर आया। शायद ये वीडियो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं आपके स्पिरिट। तो जो भी जा रहा है उसको रोको मत, उसको बिल्कुल मत रोको, राइट। ओके, ये आप लोगों की रीडिंग थी। इस रीडिंग के माध्यम से मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन और आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर ये सब आपसे रिलेट होता है, आप रेजोनेट हो पाए हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। ये डिटेल रीडिंग अगर आपको पसंद आई, आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जितनी भी पॉजिटिविटीज़ थी उसे भी ज़रूर क्लेम कीजिए और पॉजिटिव सोचिएगा, ये पॉजिटिव रहिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फुल मून, न्यू मून के आसपास ना आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप जैसी एनर्जी में रहते हो वो बढ़ती है। ओके, अगर आप अभी परेशान हो, आप नोटिस करना, आप न्यू मून के आसपास परेशान थे, यही सारे थॉट्स आपके लाइफ में चल रहे थे और वो बढ़ गई फुल मून के दौरान। समय है मैनिफेस्ट करने का, समय है खुद को पॉजिटिव रखने का एंड आगे फ्यूचर को लेके चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़िए एंड फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज आपके लाइफ में अब सब कुछ मुझे पॉजिटिव होता हुआ नज़र आता है आने वाले समय में। रही बात आपके पार्टनर की, तो उनकी भी टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया कि कब तक यूनियन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस चैनल के साथ में बने रहिए एंड थैंक यू सो मच आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, आपके इतने सारे रिव्यूज़ एंड फीडबैक्स के लिए। मैं हर दिन आपके कमेंट्स को रीड करती हूँ गाइज। थैंक यू सो मच, आई एम सो मच ग्रेटफुल। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।